औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम फ़ीसद के बारे में बात करेंगे, परसेंटेज के बारे में। तो ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात में, मसाइल में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हिसाबी का किताबी मामलात में तो इसकी अहमियत का इनकार नहीं किया जा सकता। तनख्वाह में सालाना इंक्रीमेंट क्या हुआ, इजाफ़ा क्या हुआ है, किसी चीज़ को सेल करने के बाद हमें कितने फ़ीसद मुनाफा हुआ है। घरेलू बात की जाए तो आप ये देखना चाहते हैं कि आपके बच्चे ने क्या पोजीशन हासिल की है, पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए थे, पासिंग मार्क्स क्या हैं, या जो भी आपके बच्चे ने मिसाल के तौर पर 1048 नंबर हासिल किए हैं 1100 में से, तो आप ये देखना चाहते हैं कि आपके बच्चे ने कितने फ़ीसद नंबर्स हासिल किए हैं। ये होता है कि एक बहुत बड़ी रकम का आप छोटे से एक स्केल के साथ, यानी 100 तक जो स्केल है उसके साथ आप मुवाजना करके अंदाज़ा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर 435 हैं, 475 है, 496 नंबर हासिल किए हैं, तो कुल मार्क्स थे 505, तो कितने फ़ीसद हासिल किए। तो इन सारे सवालात के जवाबात आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए जी, बात करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज जो है ये दो अल्फाज का मजमुआ है। एक है पर, ठीक है, और दूसरा है सेंट, परसेंट। परसेंट पर का मायने होता है आउट ऑफ, में से, और सेंट का मायने है 100। अमेरिका में जिस तरह हमारे रुपया होता है वहाँ पे डॉलर चलता है, जहाँ हम जैसे हमारे यहाँ पर पैसा चलता है, 100 पैसे हूँ तो 1 रुपया होता है, वहाँ पे 100 सेंट हूँ तो 1 डॉलर होता है। तो फ़ी सद, ये मजमुआ है फ़ी का, एक हरफ ये वाला, और ये लफ्ज़ सद, फ़ी सद। सद का मायने 100 और फ़ी जो है इसका मायने में, यानी फ़ीसद 100 में से। और इसकी सिंबल, ये सिंबल इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। पर आउट ऑफ सेंट 100, यानी आउट ऑफ एवरी 100, कि यानी हर 100 में से कितना। ठीक है जी, यानी कि जैसे मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि आपके पास एक बहुत बड़ी रकम है। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने कहा कि 505 में से 496 नंबर हासिल किए हैं, तो ये बड़ी रकम है। तो इसका मवाजना हम एक छोटी रकम से करते हैं, हम अपने फहम के लिए, समझने के लिए, आसानी के लिए, कि 100 में से कितना, आउट ऑफ एवरी 100। तो इसके लिए सिंबल ये है, तो 100 का जो 1 है ना वो सेंटर में आ जाता है, और जो उसके 2 सिफर होंगे वो दोनों साइडों पे चले जाएंगे। फिर से देखिए, जैसे ये 100 है तो इस 1 को आपने इनके दोनों के सेंटर में ले आना है, तो इस तरह जो है ये फ़ीसद बन जाता है। ठीक है जी, अब वही जो सिफर थे वो और मज़ीद छोटे हो जाएंगे, तो ये अलामत बन जाएगी। अब हम बात करते हैं 35% का क्या मायने है। 35%, ठीक है, 35 जो है ये ऊपर आता है, और ये जो फ़ीसद है ना ये नीचे आएगा। जो फ़ीसद की जो सिंबल है इसका 100 नीचे लगता है, तो आप 35 को ऊपर लिखेंगे और जो फ़ीसद है उसको हम नीचे लिखेंगे। 35% ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास आर गर्ल्स। अगर आपको ये स्टेटमेंट दे दी जाए तो इसका क्या मानी होगा, 35% ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास आर गर्ल्स। तो आप ये कहेंगे कि 35%, तो आप लिखेंगे कि इफ़ देयर आर 100 स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स है, जो कुल रकम होती है ना वो नीचे लिखी जाती है, उसमें से जो होता है ना हिस्सा वो ऊपर लिखा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर 35% नंबर हासिल किए हैं तो इसका मायने ये होगा कि कुल नंबर होंगे 100 और उसमें से कितने हासिल किए, 35। तो 35% अगर लड़कियां हैं तो इसका मायने ये होगा कि कुल तादाद जो है वो 100 है, उसमें से जो 35 हैं वो लड़कियां हैं। 35% लड़कियां हैं का मायने ये होगा कि कुल 100 में से 35 लड़कियां हैं और बाकी जो हैं वो लड़के हैं। 35 लड़कियां हैं और 65 लड़के हैं 100 में से। जी, अब हम बात करते हैं परसेंटेज ऑफ ए गिवन क्वांटिटी। 30 का 10%, यानी 30 का 10%, 10% ऑफ 30, 30 का 10% निकाल के दिखाएं। आपको एक कुल रकम दे दी है तो उसका 10% निकालना है, तो बड़ा ही आसान। आपने 10% जो लिखा हुआ ना वो एज इट इज़ लिख दें,
ठीक है। और ये जो ऑफ लिखा हुआ ना, इसकी जगह आपने क्या लिखना है, क्रॉस लिख देना है, ज़रब कर देनी है और साथ में 30 लिख देना है। तो फीसद जो है ना, फीसद ये नीचे चला जाएगा, इसका क्या लग जाएगा यहाँ पे 100 लग जाएगा। ठीक है जी। तो नीचे कितने सिफर हैं, 2, एक सिफर इससे कट गया, एक सिफर इससे कट गया, तो कितना क्या बच गया हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 3 बच गया। ठीक है जी। यानी नीचे 2 सिफर हैं, ऊपर एक और ये भी एक और ऊपर, तो 2 सिफर के साथ 2 सिफर कट गए, तो हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ 3 बच गया। यानी 10% जो है 30 का वो 3 बनता है। ठीक है। यानी कि कोई रकम दी हो ना, उसका फीसद को दिया गया है, तो आपने उसकी रकम मालूम करनी है। तो कुल जो रकम होती है उसको आपने जो भी फीसद दिया गया है उसके साथ ज़रब कर देनी होती है। ठीक है। और ये जो फीसद है ये नीचे आ जाएगा, तो बाद में इनको कैंसिल आउट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। बतौर मश्क आप कोई ले लें, मतलब 40 ले लें। ठीक है। 40 का आप 20% निकाल के दिखाएं, तो ये आप मश्क करें। ठीक है। तो बिल्कुल इसी ही तरह उसको भी आप हल करके दिखाएं। अपने बच्चे को ये बतौर असाइनमेंट दें कि ये बेटा मुझे करके दिखाओ, उसको समझाएं पहले थोड़ा सा, और उसके बाद उससे कहें कि ये मुझे करके दिखाओ। उनसे ये खुद ही प्रैक्टिकली करवाएं, उनको सरगर्मियाँ करवाया करें। अगर हम ये कहते हैं कि 3 है, उसको 30 पे तकसीम कर दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 10% बन जाता है। अगर हम इसको रिवर्स लेके चलें, ठीक है, हमने किया था कि 30 का 10% किया था, 3 था। अब हमारे पास 3 है, ठीक है, तो कुल हमारे पास 30 है, तो ये कितने फीसद हुआ, हासिल करदा या जो कम रकम होती है वो ऊपर लिखी जाती है, और जो कुल रकम होती है उसको नीचे लिखा जाता है, और जो छोटी रकम होगी उसको आप ऊपर लिखेंगे। हासिल करदा तो कुल नीचे, तो उसको ज़रब 100 और साथ में फीसद लिख देते हैं, और इनको कैंसिल करने के बाद हमारे पास 10% बच जाता है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। आई हैव 8 मैंगोज, मेरे पास 8 आम हैं, जिनमें से 25 जो है ना वो रोटन है। 25% ऑफ देम आर रोटन। फाइंड द नंबर ऑफ रोटन मैंगोज। हमारे पास कितने आम हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 आम हैं, तो इनमें से कितने खराब हैं जी, 25%। हम ये देखना चाहते हैं कि कितने आम खराब हैं। हमें सिर्फ उसने ये दे दिया कि आम टोटल हमारे पास 8 हैं और उनमें से 25% खराब है, ये नहीं बताया कि इतने आम खराब हैं। तो हम निकालना चाहेंगे कि वो कितने आम हैं, तो इसका तरीकाकार ये होगा कि 25% ऑफ 8 आर रोटन। तो आप लिखें 25%, तो 25 को आपने मल्टीप्लाई करना है, 25% को आपने 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो परसेंट जो होता है उसका नीचे 100 आ जाएगा। 25 उसी तरह ये जो परसेंट है इसका नीचे 100 आ जाएगा, आपने क्रॉस करना है और साथ में 8 लिख देना है। कुल रकम, ठीक है, कुल रकम का 25%। तो बड़ा ही आसान है, आप इनको कैंसिल आउट कर दें। 25 एक बार 25, 25 से 4 बार 100, 4 आ गया, 4 को 8 के साथ कैंसिल कर दें तो 2 आ जाता है। ठीक है। इनमें से हमारे पास कितने आम खराब हैं जी, 2 आम खराब हैं। ठीक है जी, इनको हम मार्क कर लेते हैं, 2 मैंगोज आर रॉटन। अब हम एक और मिसाल लेते हैं हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में। मिसाल के तौर पर आपके बच्चे ने एक इम्तिहान दिया, उसके कुल मार्क्स थे 1100। ठीक है जी। उसमें से उसने हासिल किए ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं 1048 नंबर हैं, जो इसी साल मेरे एक स्टूडेंट ने लिए हैं। तो आप निकालना चाहते हैं इसका परसेंटेज। ठीक है। तो परसेंटेज क्या होगी इसकी, यानी इसका फीसद निकालना चाहते हैं, फीसद क्या बनेगा। ऑब्टेन्ड मार्क्स जो हैं वो 1048 हैं और टोटल मार्क्स 1100 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो परसेंटेज हमने फीसद निकालनी है, हम लिखेंगे फार्मूला ऑब्टेन्ड मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स। ठीक है। और साथ में क्रॉस 100%, ऐसे हासिल करदा ऊपर, कुल नीचे, ज़रब 100 और साथ में फीसद। हासिल करदा कुल ज़रब 100 साथ में फीसद, तो ये आ जाएगा 2 सिफर से ये 2 सिफर कट गए, 11 रह गया। 1048 को आप 11 से तकसीम कर दें तो 95.27%, यानी 95.27% आपके बच्चे ने नंबर्स हासिल किए हैं। तो ये था तरीक़ाकार
परसेंटेज निकालने का। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप अपने बच्चों को ये बतौर मशक दें कि ये हमें करके दिखाएं। आप अपने बच्चों से पूछ सकते हैं कि आपको फिज़िक्स आती है, तो कहते हैं कि हाँ जी मुझे आती है, तो आप कहें कि ये बतौर उसको असाइनमेंट दें और चेक करें कि क्या आया कि वो कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है जी, अल्लाह ताला आपका हामी नसर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।